शुरू करिए। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल श्री महराज शुभ नाम। तेज कुरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म जब भयो आत्म निवेद। या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद। जब आत्मा ध्यान में अपने मूल तन परात्म को देखती है तो उसे आत्म निवेदन कहा जाता है। अर्थात आत्मा का प्रियतम के प्रति प्रेम निवेदन। इस बात को संसार के लोग नहीं समझ पाते। आत्मा और परात्म के इस गूढ़ रहस्य का भेद को केवल ब्रह्म सृष्टि ही वास्तविक रूप से जानती है। जब आत्मा हम ध्यान में बैठते हैं, मतलब है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने मूल तन की जो दृष्टि है हमारी अपने परात्म में चली जाती है और हम अपने प्रियतम के दर्शन करते हैं, अपने धाम के दर्शन करते हैं, तो उसे आत्म निवेदन कहा जाता है। अर्थात आत्मा अपने प्रियतम में ध्यान लगाती है, वह प्रेम में लगती है, उनका प्रेम पाती है, यही निवेदन है। इस इस बात को केवल इस बात को संसार के लोग नहीं जानते। वे तो इसके बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगाते हैं कि पता नहीं क्या ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं। इसके बारे में नहीं पता कि आत्मा अपने प्रात्म में मिल जाती है और फिर अपने परमात्मा का ध्यान करती है, इसको वे नहीं जानते। केवल इसको तो केवल ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है, अपने प्रेतम के प्रेम को। बस इतना ही भाव है जी मेरे को तो। जी 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 जी, हमने क्लियर कर दिया। सुमन शर्मा जी, आपने क्लियर कर दिया इसमें, बहुत अच्छा बताया। इसमें देखो विचार करें कि इसमें जो कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म सृष्टि है वास्तविक रूप से जानते। क्यों जानती है वास्तविक रूप से? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की जो पर आत्म है वो प्रेम का ही स्वरूप। और जो जीव है सुंदर साथ जी, ये जीव क्या है? मोह तत्व से उत्पन्न हुए, तो ये प्रेम की भाषा को कैसे जाने? अगर ये समाधि लगाएगा तो शून्य से उत्पत्ति हुई, तो ज्यादा से ज्यादा शून्य का ध्यान लगा लेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि आत्म निवेदन यानी परमात्मा के प्रति प्रेम निवेदन है ना, तो ये प्रेम की बात जीव नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जीव की कोई परात्म है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति तो मोह तत्व से हुई है, शून्य निराकार से हुई है, तो शून्य निराकार में ध्यान लगा देगा समाधि में। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, जो सूरता है, वो सूरता तो परात्म की प्रतिबिंब है, और पर आत्म वो प्रेम से ओतप्रोत है, धनी जैसी ही है। तो उसका जो स्वभाव गुण स्वभाव है वो आत्म के अंदर झलकता है। तो जब आत्म अपनी परात्म को देखती है तो तब कह रही कि आत्म भी फिर वही प्रेम भरा निवेदन करती, वो प्रेम भरी बातें करती है अपने परमात्मा, जो परात्म हमेशा करती है। और जीव मोह से उत्पन्न हुआ तो ये तो करता ही नहीं था प्रेम के, प्रेम की बातें कैसे जानेंगे, है ना। तो क्योंकि हमारी परात्म है, जीव की कोई परात्म नहीं है, और वो प्रेम से ओतप्रोत है, ये मोह से उत्पत्ति हुई है, अज्ञानता से उत्पत्ति हुई है, तो ये यहीं तक ही पहुंच सकता है। तो इसलिए तो कह रहे कि जब आत्म अपने परात्म से मिलती है तो परात्म के जो कह रहे परात्म के अंतःकरण जेति बीतत बात तेति इन आत्म के करत अंग साख्य। यानी परात्म के अंतःकरणों में जो बात बीतती रहती है, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो परात्म के अंतःकरणों में जो बात चलती है वो आत्मा के अंतःकरणों में हूबहू प्रतिबिंबित होती है। कब? जब एक बार आत्मा अपने स्वरूप में जागृत होकर अपने परात्म को देख लेती। परात्म तो एक साथ जागेगी, लेकिन आत्म आगे पीछे जाग रही है, कुछ जाग गई, कुछ जाग रही है, कुछ जागने के लिए तत्पर।
तो इस तरह सुंदर साथ जी बताया कि जब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो फिर आत्म में परात्म में कोई अंतर कोई भेद नहीं रह जाता। तो यही इस चौपा में सुंदर साथ जी भाव दर्शा गया है। सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए सुंदर साथ जी बेटक साहिब की ओर चलते हैं सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। तो महाराज जी सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि जब हम बंगाल में पहुंचे तो इच्छा हुई सभी साधुओं की कि चलो भाई बंगाल में भी होली देखते हैं, ये मौका रोज रोज थोड़े मिलता है ना। तो सब जब राजी हो जाते हैं तो महाराज जी भी अनुमति दे देते हैं। तो उन्हीं के रूप में रंग कर सुंदर साथ जी चलते हैं। महाराज जी कह रहे तो एक से मैंने कमंडल ले लिया और एक से मैंने चिमटा लिया और चल दिए उनके साथ में। और वहां पर जो साधु थे उनको बुखार चढ़ गया तो माई को उनके पास में उनकी देखभाल के लिए वहां पर छोड़ दिया। इधर हमारे साथी साधु को चढ़ गया तेज बुखार, उसकी तेज सह न पाए वे गलफत में आए एकदम। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि हम तो साधु की जमात के साथ खड़गपुर पहुंच गए होली का उत्सव देखने के लिए। इधर हमारे जो साथी थे सुंदर साथ जी, है ना, उनको इतना तेज बुखार चढ़ा, इतना तेज बुखार चढ़ा जैसे कह देते हैं कि वो अपनी बुद्धि का भी सेंस खो देते। इतना तेज बुखार हुआ कि वो गलफत में आ गए, यानी क्या करूं क्या ना करूं, जैसे एक मूर्छा सी छा जाती है ना, तो इस तरह से उनकी हालत हो गई। इतना तेज बुखार, कहते बुखार जैसे दिमाग में टकरा जाता है तो वो सेंसलेस हो जाता है कि क्या करना क्या नहीं, बेसुध की हालत में। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी अब इसका फायदा माई ने उठाया। देखिए मन के अंदर कितने पावर कितनी ऊर्जा होती है सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं माई उनको उठा वहां से, आरंद्रा भाग गई फौरन, 60 मील आरंद्रा वहां से, रेल वहां से जाती थी। अब उन्होंने मौका देखा माई ने कि ये जो मेरे महात्मा जी जो मेरे साथ रह रहे थे, तो जब से ये महाराज जी के साथ में लगे यानी सतगुरु महाराज जी के साथ में लगे तो तब से मेरी अनकानी करनी थे, मेरी परवाह ही नहीं करते। मैं 3 दिन से भूखी और ये खा खा कर अपनी मस्ती में चल रहे हैं। तो माई ने सोचा कि मुझे मौका मिल गया तो यहाँ से उठाकर 60 मील दूर ले गई आरंद्रा। मौके का फायदा उठा लिया क्योंकि महाराज जी भी यहाँ नहीं है और साधु भी यहाँ पर नहीं है और उनको भी बुखार में गलफत में पहुंच गए। तो यहाँ से उन्हें उठाया और उठाकर ट्रेन में बैठाया और 60 मील दूर लेकर रफू चक्कर हो गया। कितना मोह होता सुंदर सा। जाना था किधर को जा कहेंगे तो कैसे मौके का फायदा उठा कि इनसे मैं अलग कर लूं महात्मा जी से, कि मेरे से अलग हो ही ना, चाहे महात्माओं को छोड़ दे। ऐसे आती सुंदर साथ जी माया राह में चलते चलते। हमसे डर लगता था उसको, अच्छा, 60 मील आरंद्रा वहां से, रेल वहां से जाती थी, हमसे डर लगता था उसको इसीलिए ले भागी थी। महाराज जी कह रहे हैं कि मुझसे वो डरती थी और उसे ये डर था कि इन्हीं की संगति से मेरे महात्मा जी मेरे से किनारा करने लगे। तो उनके दिल में ये था कि हो ना हो कैसे ना हो मैं इन महात्मा जी से अपने महात्मा जी को अलग करूं। तो उन्होंने ये मौका देखा कि मैं तो होली देखने के लिए चले गए तो अपने महात्मा जी को उठा और अलग चल दे इनसे नहीं। तो ट्रेन में बैठाया और आरंद्रा पहुंच गई। अब देखे सुंदर साथ जी, अच्छा मौका सोचा उसने उस साधु की गलफत का, टिकट लिया अपने पन्ने से ताकि हमसे पिंड छूटे। अब यहाँ से, अब वे तो गलफत में थे, अब टिकट भी चाहिए था ट्रेन में, ऐसे तो कोई बैठाने वाला नहीं था, पैदल उनको लेकर जाया नहीं जा सकता था। तो कह रहे कि जो माई के पल्ले में पैसे थे अपने ही पल्ले से टिकट बनवा लिया उसने। कितना जब तन से मोह हो जाता है तो कुछ नहीं देखता, तन मन धन सब कुछ अर्पित करना। तो कह रहे महाराज जी के अपने ही पल्ले से उसका टिकट बनवाया ताकि वो मेरे से पिंड छुटा सके, मेरे से पीछा छूट सके। ये था कि ये महात्मा जो महाराज जी थे कि महात्मा हमारे बीच में था, क्योंकि जब से ज्यादा किनारा करने लगे जब से इनको महात्मा की संगति की, महाराज जी का दम उन पर चढ़ा कर, तभी तो उन्होंने कहा कि साथी, साथी कौन होता है जिसके विचार मिलते हैं। तो महाराज जी के और उन महात्मा जी के विचार काफी मिलते जुलते। तो जैसे महाराज जी तो उस नियम का पालन कर रहे थे जो उन्होंने दिया था
कि किसी माई के हाथों से कुछ मत ग्रहण करना और किसी के यहाँ नोते भी नहीं जाना। तो ऐसे ही जब उनकी संगति का असर उन पे भी पड़ा तो वे भी किनारा करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि होना वो कैसे कि मौका है ये तो बेहोशी की हालत में, इसको उठा और भाग यहाँ से लेकर चले। अपने ही पन्ने से टिकट बनवाया और आरंगरा पहुंच गए। अब यहाँ सुंदर साथ जी क्या होता है, महाराज जी कह रहे हैं जब वापस आए हम हुए वहां से, ना साधु ना माई जी, इधर उधर उन दोनों की हम सब ने धूम मचाई थी। है ना, धूम मचाने का मतलब कि जब हम वहां से होली का उत्सव देखकर वापस आए तो देखा भाई वहां ना हमारे साथी महात्मा जी थे ना माई थी। हम तो छोड़ कर गए थे कि बुखार में पड़े हैं, भाई माई अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी, इनकी इच्छा थी। लेकिन वहां अगर देखा तो दोनों ही रफू चक्कर होते हैं। तो कह रहे हैं महाराज जी कि हमने बहुत धुंध मचाई, इधर उधर भाई पूछा, भाई महात्मा जी थे यहाँ, एक माई थी, वे कहाँ गए। है ना, तो कह रहे कि बहुत धुंध मचाई हमने, है ना। वे तो मिले नहीं उनका पता एक ने बतलाया, कैसे उनके पास जाए अब ये कुछ समझ नहीं आया। अब महाराज जी भाई ढूंढ मचाएंगे तो इधर उधर पूछेंगे लोगों से, भाई यहाँ एक महात्मा जी थे, माई जी थी, क्या आपने देखा है। तो वैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक से सूचना मिली है कि भाई वो जो यहाँ साधु महात्मा थे और एक माई जी थी, वे यहाँ से ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं, यानी ट्रेन में गए। तो यहाँ से महाराज जी कह रहे हैं कि उनके पास हमें पता चला कि वे यहाँ से गए हैं। क्या अब महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम कैसे उनके पास जाएं, वे तो मिले नहीं, हमें उनका पता मिल गया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि भाई अब हम कैसे पहुंचे उनके पास। तो हो ना हो महाराज जी कह रहे हैं कि चलो भाई ढूंढना तो है ही, एक साथ ही मिला जिसके हमारे से विचार मिलते हैं, और साथी को कैसे हम छोड़ दें जिससे विचार मिल रहा है। तो यहाँ कह रही हैं आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए, देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको पड़े मिले। कह रहे हैं महाराज जी ने डरने न लगे, ये नहीं सोचा, फिर भी कह रहे कि मैं 3 दिन तक पैदल पैदल चला। ये देखो स्पीड क्या थी महाराज जी की, 3 दिन तक लगातार पैदल चलना, और वो भी इतनी तेज गति से कि भाई उन्होंने बताया कि स्टेशन की ओर गए तो भागकर मैं उनको देख लूँ कम से कम। तो यहाँ से सुंदर साजिद देखे क्या कह रहे हैं, 60 मील जो आरंध्रा था ना सुंदर साजिद, 60 मील की दूरी पर था आरंध्रा, वहां से ट्रेन जाती, तो उसमें बैठने के लिए वे तैयार थे, टिकट बनवाई थी। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ से हम भी पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए, देखा तो वे माई और साधु जी स्टेशन पर ही हमें मिले। तबीयत तो थी ठीक मगर थे गमगीन सी हालत में, जब हम उनके पास पहुंच गए तो साधु ने कहा हमें। कह रहे महाराज जी के बुखार से तो उतर गया था, क्योंकि वो तो मौका मिला था ना सुमाई को, प्रकृति हर एक को मौका देती कि तेरी इच्छा है, कहते ना कि कोई चोरी करना चाहता है तो उसको भी मौका देती, चल भाई तू भी चोरी, है ना, कर्म पे तेरा अधिकार है पर फल पे तो तेरा अधिकार नहीं, कर तू जब तेरी इच्छा है। तो ऐसे ही माई को भी मौका मिला। तो अब तबीयत तो यहाँ ठीक हो रही थी उनकी साधु महात्मा जी की, लेकिन कह रहे महाराज जी की गमगीन हालत चल रही थी, जैसे एक मुरझाया हुआ चेहरा हो, क्योंकि वे नहीं चाह रहे थे कि भाई महात्मा जी से महाराज जी से मेरा साथ छूटे और माई के साथ में रहूं, लेकिन अब देखा कि ये तो माई मुझे गलत में उठा कर ले आई, तो चेहरा लटका हुआ था, चिंता तो था, अब करे तो करे क्या। तो अब उनके पास जब पहुंचे तो कह रहे महाराज जी की तब साधु ने हमें कहा कि हम भी परम प्रण करके बैठे थे, अनजल उस दिन पावेंगे, जिस दिन हमें हमारे साथी महाराज मिल जावेंगे। उन्होंने भी प्रण ले लिया, देखो माई के लिए नहीं प्रण लिया उन्होंने, उन्होंने महाराज जी के लिए प्रण लिया, क्योंकि 3 दिन हो गए थे यहाँ। तो 3 दिन तक महाराज जी चल रहे थे, तो उनके भी अंदर ये था कि मैंने भी प्रण ले लिया कि जब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मेरे साथी महात्मा मुझे दोबारा नहीं मिलते, माई मुझे उठा कर ले उनसे मुझे जुदा करा देना है, लेकिन मैंने प्रण ले लिया कि जब तक मुझे महाराज जी नहीं मिलेंगे तो मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये ही लगन सुंदर साथ जी महाराज जी को प्रेरित करके वापस 3 दिन तक पैदल चला। ये देखिए
क्योंकि जब हम सच्चे भाव से किसी को याद करके पुकारते हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे, जाएंगे तो सतगुरु महाराज जी। तो कैसे विडम्बना, साधु वो माई उन महात्मा जी के लिए व्रत रख रही है। अब महाराज जी, ये महात्मा जी महाराज जी के लिए व्रत रख रहे हैं कि भाई मुझे मिल जाए। तो ये किस तरह की विडम्बना होती है, देखिए। अब इधर जहाँ सच्चा रिश्ता होता है, सच्चाई होती है सुंदर साहब जी, वहां दोनों के एक विचार हो ही जाते हैं। लेकिन जहाँ पॉजिटिव विचार होते हैं वहां नहीं मिल पाते। जैसे महात्मा जी का माई, तो माई जबरदस्ती उन्हें अपने से लगा कर रखना चाह रही, लेकिन नहीं हो पाएगा। और महाराज जी के भी विचार उनसे मिलते हैं, महात्मा से, और महात्मा के भी विचार। तो ये सुंदर साथ जी ध्यान दे कि जब जहाँ विचार मिलते वही दोस्ती, दोस्त, दो जहां पर अस्त हो जाए, यानी जहां पर द्वैत का अंत हो जाए, वही दोस्त हो। और जहां पर साथ रहते रहते भी मन में विचार अलग अलग हो, तुम्हारे विचार अलग, मेरे विचार अलग, तो वहां साथ में रहेंगे तो खटपट ही रहती, क्योंकि विचार नहीं मिलते। तो कैसे फिर शांति, शांति वहां मिलती है जहां दो विचारों का मिलन है। यहाँ पर भी देखो सुंदर सा जी कह देते तो जीवन साथी, जीवन साथी तो कोई नहीं होता, पता नहीं कब छोड़कर चले जाए। लेकिन फिर भी पति पत्नी के रूप में जितने दिन रहना पड़ता है, उतने दिन भी अगर विचार ना मिले तो साथ रहते रहते भी दिन भर लड़ाई झगड़ा हो, बात बात में झगड़ा हो। लेकिन जिसके विचार मिल जाए वहां कितना प्रेम मिलता है। तो ऐसे ही सुंदर साथ यहाँ पर होता है, जिसके विचार मिलते हैं उनकी दोस्ती ऑटोमेटिक हो जाती है। और जहां विचार नहीं मिलते, कितना भी तुम खींचातानी हो, कितना भी खींचातानी करो, जितने भी नजदीक जाओगे, और उतने ही लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार अलग और मेरे विचार अलग। तो इसलिए बड़ों की कहावत है कि रात से बाढ़ अच्छी, जहाँ विचार ना मिले वहां से अलग होना ही बेटर। लेकिन ये मन हटने नहीं देता, जैसे माई हटने नहीं देता। तो यहाँ क्या होता है सुंदर जी, ये मन देखे अपना, कि जहाँ तीन मिल जाते हैं जिससे हमें लगाव होता है, तो ये होता है अरे ये कहीं उसकी तरफ ना चली जाए, ये उससे मेरे से ज्यादा उसको ना प्यार कर लेगा। तो ये क्या हो, यानी ये देह से मोह हो जाता। अरे इसको ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं, इसकी गोली भर कर रखते हैं, मुझे दूर रखते हैं, मेरी बात नहीं मानते। इस तरह से ये केवल देह तक संबंध है। तो महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि अगर देह से संबंध जोड़कर रखोगे तो विकार ही विकार बनते रहेंगे। इसलिए देह को ध्यान में ना रखकर आत्मा को ध्यान में रखे कि हम सब एक रूह हैं, एक तन है, एक धनी गंगना नार है। हम सबका घर भी एक है, हम सबके प्रियतम भी एक है, और हम सबको यहाँ खेलने से जाना भी एक साथ। कोई भी हो संसार के। तो जब हम आत्मिक भाव में रहेंगे तो कोई द्वैत भाव, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और जहाँ देह का संबंध, देह पर प्रेशर आ जाता है, वहां लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए। तुम किसी भी बात को ले आओ, कहीं जातिवाद को ले आओ, किसी भी को भी ले आओ, तो वहां तुम्हें द्वैत ही नजर आए। अगर सतगुरु महाराज जी के अंदर भेदभाव कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि है कि भाई जातिवाद है, तो क्या कहोगे, अरे तुम इस जाति को ज्यादा महत्व देते हो, इस जाति को कम महत्व देते हो। तो ये तो सोचे कि हमारी सोच कहाँ तक की है। ये हमारे आत्मा का संबंध है, देह का संबंध नहीं है। कोई जाति अखंड नहीं है कि अखंड है हमेशा, भाई मैं इस जाति में हूं तो मैं इसी जाति में रहूंगी हमेशा, या स्त्री हूं तो मैं स्त्री ही रहूंगी। पल में पता नहीं ये तन छोड़कर कब जीव कौन से तन में प्रवेश कर जाए, कौन से संप्रदाय में चला जाए, कौन सी जाति में चला जाए, कौन से वर्ण में चला जाए। अखंड थोड़े ना, स्थिर थोड़े है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते भी हम इसमें बीच में ये बात अड़ाए कि भाई अरे तुम तो भाई इतनी जाति को महत्व देते हो, भाई हमें तो देते नहीं, तो बहुत छोटी सोच है। ये हमारे अंदर की विकृति है, वो दूसरों को भी दूषित कर देती है। चाहे कोई छोटी जाति का, चाहे कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होती। सभी महाराज जी ने ये बता दिया, कर्म से बड़ा होता है, कोई जाति से बड़ा नहीं होता। भले ही वो बड़े कुल में, यानी कुछ कुल में, ब्राह्मण कुल में क्यों ना हो, लेकिन उसके कर्म अगर चांडाल जैसे हैं तो वो चांडाल ही कहलाएगा। और निम्न जाति में होकर वो अगर वो परमात्मा में रमन करते तो वास्तव में ब्राह्मण कहलाए। तो इस सोच से तो सुंदर साथ जी हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये यही शिक्षा दे रहे इसमें कि देह से जुड़ने पर कितना विकार बनते हैं। तो जहां विचार मिलते हैं वहां दोस्ती कीजिए, जहां विचारों का मतभेद होता है वहां से किनारा कर लेना ही बेटर। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही है, अब हम
दुष्टाई का पूरे परिचय इस माई ने दिखलाया, बेहोशी में लाई उठाकर साथ हमारा छुड़वाया। महाराज जी वो महात्मा जी महाराज जी के सामने रोना रो रहे कि भाई इस माई ने तो अपनी दुष्टाई का पूरा परिचय दे दिया। तुम तो वहां मेले में चले गए थे, मैं बुखार में बेहोश हो गया था, और ये माई मुझे उठाकर बेहोशी की हालत में यहाँ ले आई और मुझे तुम्हारे से अलग कर। करवाया जलपान उन्हें, बीतक सुनकर उनकी सारी, तो फिर क्या हो गया तुम्हें तो ठीक थी बुखार में लाचारी। अच्छा हुआ रेल से आ गए, पैदल तुमसे था दुश्वार, कुछ बुखार की कमजोरी थी, कुछ रहते तुम निराहार। अब देखना सुंदर सा जी महाराज जी की यहाँ पे एक गुण झलक आ रहा है विशेष। कहते हैं ना महाराज जी के गुण देखे कौन, नोट कर लेना सुंदर सा जी, प्रसंग वाइज जो भी महाराज जी के गुण आ रहे हैं तो उनको चाहे नोट कर लेना, क्योंकि फिर जब प्रश्न उत्तर चलेंगे, जब उनको हम अपना मंथन करेंगे दोबारा से, तो तब बहुत काम आएंगे और हमारे रियल लाइफ में भी आएंगे। क्योंकि जितना हमारे चित्त में अखंड हो जाएंगे, फिर कोई भी प्रसंग ऐसा होगा हमारी लाइफ में, तो हमें ये बहुत सहायक होंगे ये चीज। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने अब उनको, जब उन्हें सुना कि भाई 3 दिन से इन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं भोजन नहीं करूंगा, तो सबसे पहले महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैंने उन्हें क्या कराया, जलपान का, कि पहले भाई तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहले तुम कुछ खा लो, फिर उसके बाद दे। अब महात्मा जी को यहाँ उन माई पर क्रोध आ रहा है। क्यों क्रोध आ रहा था? कि भाई तुम वहां नहीं थे और मैं बुखार की लाचारी में था, मुझे उठा तो ले मेरा साथ छुड़वा दिया, तो क्रोध था। अब अगर दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, तो उसको तीसरे को उसमें घी डालने का काम करना चाहिए कि पानी डाल। हम जैसे तो घी डालने का काम है। अगर किसी ने कह दिया भाई ये इतने बुरा है, इसने मेरा ऐसा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा ऐसा कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, अरे वो तो ऐसी है, ऐसे ही करती। तो यानी उसके जो विकार था अंदर आ रहा था, उसको और उभार। आग तो जल रही, तो उसमें घी डाल दिया तो वो लपटे और दूर तक फैलेंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे कि जब किसी के अंदर आग लगी हुई हो, तो वहां घी ना डालकर पानी डाल, उसको निगेटिव में ना लेकर पॉजिटिव में ले ले। ये बहुत समझदारी की बात होती है सुंदर सा जी। उस समय मन सेंस में नहीं आने देता कि हमें क्या करना क्या नहीं, क्योंकि मन हावी होता है, विवेक नहीं होता। लेकिन अगर सामने वाले के कुछ शब्द हो, तो उससे हमारा विवेक जागरूक होता है। वही पानी का काम करता है, जो मीठे शब्द होते। तो यहाँ महाराज जी ने क्या कहा, भड़काया नहीं उनको कि हाँ माई ने तो बहुत बुरा किया, भाई मेरा तेरा साथ छुड़ा दिया है ना, तुझे बुखार चढ़ा हुआ था, तू 3 दिन से मतलब यहाँ कैसे तू भूखा प्यासा रहा, मेरा भी साथ छुड़वा दिया, तुम्हारी बहुत बुरी है, कह सकते थे महाराज जी। लेकिन महाराज जी ने इसको निगेटिव में न लेकर पॉजिटिव में लिया। तो क्या कहा, पहले तो उनको जलपान कराया, और फिर क्या कहा, अरे भाई अच्छा हुआ तुझे माई यहाँ ले आई। क्यों ले आई? अब उसके पीछे क्या अच्छा हुआ? तो फिर क्या हुआ अगर तुम्हें माई यहाँ ले आई? तुम तो बुखार से लाचार थे, भाई तुम बुखार से पीड़ित थे, माई तुम्हारी सहायता कर रही थी, वहां छोड़ कर गई थी माई को, है ना। अच्छा हुआ रेल से आ गए, तो तुम पैदल कैसे आते बताओ? आना तो था यहाँ तक। तो भाई मैं तो 3 दिन पैदल चल कर आया, तुझे तो देखा माई अपने टिकट से ट्रेन में बैठा कर लाई, कितना अच्छा किया उसने, बुरा थोड़ी किया तुम्हारा जो तुम बड़बड़ कर रहे हो। देखो पॉजिटिव में दिया है ना। तो अच्छा हुआ रेल से आ गए, पैदल ना तुमसे दुश्वार था। तुम्हारे साथ तो पैदल चलना तुम्हें तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम्हें तेज बुखार आ रहा था। इस माई का शुक्रिया करो कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके टिकट बनवा कर तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। कुछ तो तुम्हें बुखार की कमजोरी थी, और कुछ तुमने भूखे थे 3 दिन के, तो कैसे आते यहाँ तक बताओ? हम तो आ गए, तो तुम्हें तो माई का और शुक्राना करना चाहिए, है ना। तो ऐसे महाराज जी ने उनका अंदर का जो बड़बड़ा था वो सुंदर सा जी कितने शांत कर। और माई को भी बुरा नहीं लगा, उनको एहसास तो हो गया अपनी गलती का। लेकिन महाराज जी ने तो नहीं अपने मुख से कहा ना। तो ऐसे कभी भी लाइफ में पर्सन पढ़ते रहते सुंदर सा। सबके अंदर मन है, मन क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है हर समय। तो अगर हमारे सामने है कि अब इसका मन एक्टिव हो रहा है,
तो अब मुझे इसमें घी डालना है कि पानी डालना? तो अगर हम पानी डालेंगे तो वो भी शांत होगा और हम भी शांत, हमारे अंदर भी निर्मलता आएगी, इनके अंदर भी निर्मल। अगर हमने वो घी डाल दिया तो वो लपट उसको तो जलाएगी, लेकिन वो लपट हमारे तक भी आएगी। कैसे आएगी कि वो बुरे बुरे और शब्द कहेगा गुस्से में, तो वो बुराई हमारे अंदर भी आएगी। और फिर जब वो बुराई आएगी हमारे अंदर, हम एक शब्द सुनेंगे तो हमारा माइंड भी इतनी जल्दी मन करता है कि पिछले गड़े मुर्दे सारे उखाड़ कर ले आता। अरे हाँ, वो तो ऐसी है, उसने तो मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, उसका तो नेचर ही है। ये सुंदर साथ जी होता है, लेकिन हम इस समय अलर्ट नहीं हो पाते। इसलिए कह रहे महाराज जी कि इन चीजों को नोट कर, बाहर में भी नोट कर ले, दिल में भी नोट कर। लेकिन दिल में, बाहर नोट करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कभी ना कभी तो दृष्टि पड़ती है तो रिपीट हो जाता है। लेकिन बुद्धि में रखते हैं तो मन बहुत चलायमान होते से नई नई चीज चाहिए, भुला देता है अच्छी बात को। बुरी बात को तो रख लेता है स्टोर, लेकिन अच्छी बात को नहीं स्टोर। तो इसलिए बाहर में भी नोट कर ले और अंदर में भी नोट कर ले। तो महाराज जी ने कितनी सरलता से, माई का भी अपमान नहीं हुआ, गलती का तो एहसास उनको हो गया। और जो उनको महात्मा जी बड़बड़ाए थे, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, तो उनको भी एक सांत्वना मिली, हाँ चल माई ने अच्छा किया, भाई मेरी देखभाल भी की, फिर मुझे यहाँ तक अपने किराए से बैठा कर भी लेकर आई, तो धन्यवाद किया माई। ऐसे सुंदर सा जी ये सिचुएशन कैसे फेस करें। ऐसे हमारे इंद्रावती भी सुंदर सा जी, याद आ रहा है ना वो पर्सन, जब अरब में थे और उसमें थे शेख सलाह, जब उनका सामने आ गया था प्रसंग कि भाई इन्होंने सूचना नहीं भिजवाई थी बादशाह तक, तो फिर उन्होंने बादशाह ने पूछा था कि बता तूने सूचना नहीं भिजवाई थी इनको, कि हाँ मैंने तो कहा था। फिर अगले दिन क्या कहते कि पहले तो कहा कि मैं 3 दिन तक भटकता रहा, किसी ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन जब सामने ही खड़े हुए देखा कि इसकी नौकरी चली जाएगी, कहते नहीं नहीं मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैं तो सीधा आपके पास ही लेकर आया। समझ गया कि वास्तव में बहुत नेक दिल वाला है, ये नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को सजा। तो ये सुंदर सा यहाँ चौपाई घटित होती है। कोई देख कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। कितना कोई कसाला, लेकिन फिर भी तुम उनका भला ही चाहोगे, यानी उसकी बातों को पॉजिटिव, तो शांति शांति, माया को हवा नहीं। तो अब यहाँ देखिए सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, सौंपा उन्हें कमंडल उनका, क्योंकि अमानत थी उनकी। अगले दिन फिर की हमने तैयारी अपनी यात्रा की। कह रहे महाराज जी की जो मैंने कमंडल लिया था, भाई वो उनसे ही लिया था मैंने, उनकी अमानत थी तो उनको मैंने सौंप दिया। और अगले दिन फिर हमने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। चले अकेले यात्रा पर, उस रोज महात्मा जी से हमसे, छोड़ गए माई और हमको हुए अलक्षित नजरों से। चले अकेले यात्रा पर, उस रोज महात्मा जी हमसे, अब उस दिन से वे महात्मा जी हमसे अलग होकर यात्रा पर चले। क्या कह रहे हैं, छोड़ गए माई और हमको भी छोड़ दिया उन्होंने, और उन माई को भी छोड़ दिया, और अलग रास्ते से में चल दिए, हुए अलक्षित, फिर नहीं मिले। मिले कहीं नहीं फिर आइंदा, बिछड़ गया अपना जोड़ा। अच्छा साथ मिल गया था हमको, पर उस माई ने तोड़ा। टूट गया संसार। कह रहे महाराज जी की अच्छा जोड़ा मिला था, जो मेरे विचारों से मिलता जुलते थे महात्मा जी, और हमारी यात्रा अच्छी चल रही थी, क्योंकि एक दूसरे से जो सहायता मिलती है, तो तीसरा आकर उसमें कैसे गड़बड़ी कर देता है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये होता है। जहां दो के विचार चल रहे हैं, दोस्ती है, अच्छा है, लेकिन जहां तीसरे की एंट्री होता है, वहां हो जाता है अरे वो तो उसकी बात सुनती है, उसने तो ऐसा कह दिया, उसने कह दिया ऐसा। तो सुंदर साथ जी ये है कि अगर दोस्ती रखनी है तो केवल एक से ही रखे, जहां तीसरा आएगा वहां पर गड़बड़ी होने वाली जरूर है, क्योंकि ये प्रकृति हो ही जाती है सुंदर साथ जी। तो कह रहे महाराज जी की ये मेरा साथी जो मिला था, हमारा अच्छा जोड़ा था, लेकिन इन माई के कारण हमारा ये जोड़ा बिछड़ गया। वे महात्मा जी, अब देखो क्या क्यों निर्णय लिया उन महात्मा जी ने, ऐसा सुंदर, इस पर भी विचार बहुत गहराई से विचार।
माई नहीं चाहती थी कि ये महात्मा जी इन साधु के साथ में रहे, वो अपनी तरफ को खींचना चाहती, तो माई का दिल दुखी था। अब इधर महात्मा जी के साथ रहे तो माता जी का दुखी था, और इधर माई के साथ रहे तो वहां रहना उचित नहीं था, उनका मन गवाही नहीं देता था, महाराज जी के साथ में रहना उनको अच्छा लगता था। तो इन्होंने ना तो वो रास्ता चुना ना वो रास्ता चुना, अपना तीसरा रास्ता चुना। यानी जहां दो में दोस्ती है, तीसरा आकर वहां पर कुछ घी डालने का काम कर रहा है, हवन वगैरह कर रहा है, तो वहां से भी किनारा वहां से भी किनारा अपना सूक्ष्म तीसरे गली से निकाल, अन्यथा क्या होगा, वहां पर माया के विकार उठते ही रहेंगे। भाई ठीक है तेरी मेरी दोस्ती थी, लेकिन तीसरा बीच में आ गया और वहां तिनके टूट रहे हैं, तो भाई तेरी तुझसे भी प्रणाम और उससे भी प्रणाम, अपना रास्ता ना अकेले आ। क्यों? क्योंकि माया से अलग रहना ही बेटर होता है। कह रहे विकारों में रहना, अकेले रहना अच्छा। जिसकी दोस्ती बनती है, जिसके विचार मिलते हैं, वो आराम से रहे, जिससे नहीं मिलते वहां से किनारा करके चल दो। फिर ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, अरे भाई तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो, मेरे से तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मेरे से तो तुम्हें फोन करना ही पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी, भैया मुंह में थोड़े ना बंधने के लिए आए हैं, तनों से थोड़े ना बंधने के लिए आए। तनों से ही तो संबंध अपने घर परिवार रिश्ते वाले से तोड़े, सुंदर साथ में भी रहकर तन से बंध गई, तो फिर अंतर ही क्या रहा। तो इसमें माई वाली नेचर हमारे अंदर भी आ जाता है, नहीं तुम्हें मेरे से प्यार करना ही होगा, मुझे तो करना ही होगा, तुम्हें कॉल करनी होगी, मेरी कॉल उठानी होगी, मेरे घर आना होगा, वो करना। अरे भाई फिर बंधन में बांध रहे हैं, तो बंधन में नहीं बनना। जब हम उन्मुक्त होकर पक्षी की चाल उड़ रहे हैं सुंदर साथ जी, जो साथी है जिसका विचार मिलता है, जो चल सकता है चलो, जो नहीं चल सकता उससे किनारा करके महाराज जी कह रहे हैं पीछा मुड़ के ना देखिए, आगे चलो। जिसको अपनी माया में मस्त रहना है वो रहते रहो, जिसको अपनी दाल खिचड़ी पकानी है वो पकाते रहो, है ना, सबकी करनी खुल जाएगी। और जहां से विकार बनते हैं वहां से फिर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सफर कर ले। ये महात्मा जी ने सुंदर साहब जी निर्णय ले, इससे क्या शिक्षा ली? उन्होंने महाराज जी को भी छोड़े जिनसे विचार मिलते थे, जिनको अपना साथी माना उन्होंने, लेकिन माई बीच में आ गई तो महाराज जी को भी उन्होंने छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़कर अपने रास्ते चल। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब जा माई, हमने हमने कहा साथ तो हो ही अपने तुम माता जी आज, परमाइयों की टोली आवे तो उनसे मिल जाना। अब महात्मा जी तो चले गए, रह गए महाराज जी और माई जी, क्योंकि स्टेशन पर तो महाराज जी आए थे ना 3 दिन तक पैदल चलकर, तो महात्मा जी तो चले गए, माई बची। अब माई ने क्या कहा सुंदर साथ जी, माई जी बोले अगले दिन, ध्यान देना, तुम्हें साथ ले लो महाराज। वो महात्मा जी तो चले गए, अब महाराज जी के गले पड़ने वाले हैं, लेकिन महाराज जी को तो पहले ही बता रखा था कि किसी माई का साथ मत करना, किसी के हाथ दूध दही गुड़ दही मत लेना, उसके नौते भी मत जाना। महाराज जी को तो पहले ही अलर्ट कर दिया था सुंदर साहब। तो महाराज जी ने फिर भी देखो कितने सरल तरीके से, अब वो महात्मा जी जब चले गए तो महाराज जी से विनती करी, महाराज जी में तो चले गए, तुम्हें हम अपने साथ रख लो, क्योंकि महाराज जी तो पता था कि भाई ये कैसे मन के वशीभूत होकर महात्मा जी से चिपक रही थी, कितना बल इसके अंदर की, 3 दिन तक भूखी रही, खाना भी कुत्तों तक को गिरा दिया है, और कैसे ये वहां से उठाकर 60 मील दूर ले आई, अगर तेरे गले पड़ गई तो बहुत भारी पड़ जाएगा मामला। तो महाराज जी ने क्या कहा यहाँ पर, है ना, हमने कहा साथ तो हो ही तुम अपने माता जी, माता जी तुम हमारे साथ ही तो हो, कहीं दूर थोड़ी है, लेकिन क्या कह रहे हैं, पर माइयों की टोली आ गए तो उनसे मिल जाना, साधु और महात्मा के संग अनुचित है तेरा। क्योंकि महाराज जी ने परख लिया था ना, उनके मन को देख लिया था ना, कहाँ को क्या कमजोरी है, और कहीं वो कमजोरी भाई मेरे पर ना चिपक जाए, है ना। तो महाराज जी ने पहले कह दिया माई कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ हो जाइए, नहीं कहा कि तुरंत चले जाओ, तेरा मेरा कोई साथ नहीं, तूने ऐसे ऐसे किया, नहीं फिर भी बहुत मिला कि माई कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ तो हुई, लेकिन आगे के लिए हम सलाह देते हैं कि जैसे ही महिलाओं की टोली आएगी तो तुम उनके साथ हो लेना, अब तो तुम हमारे साथ हुई, अब तुम्हारा महात्माओं के साथ में चलना उचित नहीं, अनुचित है। क्यों कहा सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी ये माई यात्रा पर निकली थी घर गृहस्थी को छोड़कर,
लेकिन मन को नहीं छोड़ पाई। जो अंदर में संस्कार पड़े हुए थे उन संस्कारों से भी नहीं निकल पाए। तो अभी आता है सुंदरता जी, पीछे भी आया था कि जब तक हम अपनी जागनी यात्रा पर है, उस जागृति अवस्था में नहीं पहुंचते, तब तक कुछ नियम, कुछ फरेज अवश्य रखने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा मन क्रियाशील है, लेकिन जब हमारी आत्मा जागृत हो जाए, फिर मन क्रियाशील नहीं होता है ना, उसके अंदर स्फूर्णा नहीं होता, फिर उसके लिए कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं होता। लेकिन जब तक हम अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, तब पता नहीं चलता कि मन कब हाजिर। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज जी ने कह दिया सुंदरता जी, इसीलिए देखो बाईजूराज महारानी क्यों जगाती थी अलग स्त्रियों को, इसीलिए तो जगाती थी क्योंकि भी जागने के पथ पर। तो यहाँ महाराज जी ने इसी भाव से कह दिया कि भाई साधुओं के साथ तुम्हारा चलना अनुचित है, माइयों की टोली आएगी तो तुम उनके साथ हो लेना, अब तो फिलहाल मेरे साथ में हुई। अब ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, 3 रोज बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे, मौसम बदल गया एकदम से, बादल उठे बड़े गहरे। अब 3 रोज तक महाराज जी कह रहे कि हम बस्ती के बाहर एक गांव में ठहरे और तुरंत वहां मौसम बदल गया। अब आगे की घटना क्या घटित होती सुंदर साथ जी, वो पर्सन हम आगे मीटिंग में लेंगे। अब के लिए क्या है सुंदर साथ जी, कोई बोलने में त्रुटि हुई सुंदर साथ जी, है ना, कोई भाव में गलत भाव हो सुंदर साथ जी, उसके लिए करना आप सभी के चरणों में कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों कोई धाम की प्रणाम जी, सभी सुंदर के चरणों में।